Hello students, today I, Dr. Poonam Mishra, Guest Faculty of Physics Department, Kakatiya PG College, Jagdalpur, again in front of you going to discuss about a topic of class MSc 4th Sem, subject Nuclear Physics, and topic is Conservation Laws of Unit 4. So concentrate your mind on the topic of conservation law. As we have read the meaning of conservation laws and hope now you understand its meaning. Again, here I will explain you some more about conservation laws. We learn about everything in this world only through its interactions with other things. कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखाई देती है? जब लाइट के फोटॉन्स मतलब एनर्जी के पार्टिकल्स पहले ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फिर ऑब्जेक्ट से स्कैटर या रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पर पड़ती है. मीन्स हियर इन दिस प्रोसेस एन इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस. एक प्रकार की रिएक्शन हो रही है. जब इंटरेक्शन होता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में इंटरेक्शन होता है पार्टिसिपेंट्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, नाभिकीय क्रियाएं, तो जो उस क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं उनको पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है. तो ये रिएक्शन के समय या इंटरेक्शन के समय इन पार्टिसिपेंट्स का या तो गति बदल जाती है या उनका स्वभाव बदल जाता है. परंतु ये सब चीजें बदलने के साथ कुछ गुण ऐसे भी होते हैं पार्टिसिपेंट्स के जो कि इंटरेक्शन के समय या रिएक्शन के दौरान नहीं बदलते बल्कि संरक्षित रहते हैं या कंजर्व्ड रहते हैं. सो देयर आर सम कंजर्व्ड क्वांटिटीज और लॉज which are conserved in all types of interactions, but there are certain other conservation laws which have only a limited jurisdiction. They are conserved in some interactions and not in others, and also for some kind of particles and not for others. मतलब कुछ कंजर्व क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि सभी प्रकार के इंटरेक्शन में ओबे होती हैं, जबकि कुछ कंजर्वेशन लॉज ऐसे या क्वांटिटीज ऐसी हैं जो सभी इंटरेक्शंस को फॉलो नहीं करती. सभी प्रकार के इंटरेक्शंस में फॉलो होती हैं वो कंजर्व क्वांटिटीज या लॉज हैं. कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. दे ऑल आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस. और कुछ लॉज ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं, जो कुछ ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं. तो वो कंजर्वेशन लॉज में है लैप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन, बैरियन नंबर कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन एंड सीपीटी. लैप्टॉन कंजर्वेशन को हम पढ़ चुके हैं. अब हम बैरियन नंबर का कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन को इस वीडियो में पढ़ेंगे. So now let us start with an interesting discussion of conservation of baryon number and conservation of charge. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एलिमेंट्री पार्टिकल के फर्स्ट वीडियो में सारे पार्टिकल्स के बारे में बताया था. एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं उनकी जानकारी दी थी. यहां मैं आपको बैरियन पार्टिकल के बारे में फिर से जानकारी दे दूं कि द वर्ड बैरियन मीन्स वेरी हैवी. इसका अर्थ होता है बहुत भारी. दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड हाइपरॉन्स. तो टाइप बैरियन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स से मिलकर के बनते हैं. और उनके एंटी पार्टिकल्स भी. दे हैव रेस्ट मास इक्वल टू or more than rest mass of nucleons. Spin angular momentum of these particles is half unit, hence they are the fermions. These particles have these strong interactions, hence they are also called the hadrons.
द एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटोन इज एंटी प्रोटोन, P के ऊपर बार लगाते हैं. द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन N इज एंटी न्यूट्रॉन, N के ऊपर बार. Hyperons are of 4 kinds: lambda hyperon, sigma hyperon, psi hyperon and omega hyperon. Their antiparticles are respectively lambda के ऊपर बार, sigma के ऊपर बार, sigma negative, sigma 0, sigma positive, psi 0, psi positive and omega positive. ये उसके एंटी पार्टिकल्स होते हैं. इसके बारे में मैंने आपको टेबल भी दी थी फर्स्ट वीडियो में. उसमें पूरी जानकारी थी कि व्हाट आर एलिमेंट्री पार्टिकल, उनका स्पिन क्या होता है, उनका चार्ज क्या होता है एंड हाउ दे डिके, ये भी बताया था. आगे स्लाइड्स में मैं आपको फिर से बैरियन पार्टिकल के बारे में और जानकारी दूंगी टेबल के फॉर्म में, तो आप उसको ध्यान से पढ़ें. Whenever a baryon is created in a reaction or a decay, an antibaryon is also created. Means the number of baryons minus the number of antibaryon is conserved. In other words, the net baryon number in any process always remains unchanged. तो कोई भी पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल के साथ डिके होता है, एनिहिलेट होता है. तो B इज द बैरियन नंबर, B इज +1. बैरियन नंबर को B से सिंबलाइज किया है, रिप्रेजेंट किया है. B इक्वल्स टू +1 होगा बैरियंस के लिए, और एंटी बैरियंस के लिए B -1 लिखा जाएगा. और यदि वो बैरियन नहीं है, एंटी बैरियन नहीं है, तो उस B को हम 0 लिखेंगे. Hence B equals to 0 for all other particles. तो कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर का रूल है कि द सम ऑफ बैरियन नंबर बिफोर द रिएक्शन, क्रिया होने से पहले बैरियन नंबर का जोड़ should be equals to the sum of baryon number after the process. रिएक्शन होने के बाद बैरियन नंबर का जो जोड़ है वो बराबर होना चाहिए. मीन्स LHS में B और RHS का B दोनों बराबर होना चाहिए. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर. फॉलोइंग टेबल गिव्स द बैरियन नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर एंटी पार्टिकल्स. प्रोटॉन पार्टिकल का बैरियन नंबर है 1, न्यूट्रॉन 1, लैम्डा इज 1, पॉजिटिव सिग्मा इज 1, नेगेटिव सिग्मा इज 1, न्यूट्रल सिग्मा इज 1, न्यूट्रल साई के ऊपर 0 लगाकर 1, साई नेगेटिव 1, ओमेगा नेगेटिव इज 1. और इन सबके जो एंटी पार्टिकल्स होंगे, मीन्स एंटी प्रोटॉन को P बार से लिखेंगे, एंटी न्यूट्रॉन N बार से लिखेंगे. तो सभी एंटी पार्टिकल का जो बैरियन नंबर होगा वो -1 होगा. तो आपको याद क्या रखना है, ये पार्टिकल्स याद रखने हैं और उनके एंटी पार्टिकल तो आपको याद हो जाएंगे. यदि आप पार्टिकल याद रखेंगे तो उनका बैरियन नंबर +1 होगा और उसके एंटी पार्टिकल का बैरियन नंबर -1 होगा. चलिए, तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर क्या कहता है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ये रिएक्शंस दी गई हैं, इसमें रिएक्शन से पहले का जो टोटल बैरियन नंबर है उसका सम रिएक्शन के बाद के टोटल बैरियन नंबर के सम के बराबर होना चाहिए. मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल बैरियन नंबर है वो राइट हैंड साइड के टोटल बैरियन नंबर के बराबर होना चाहिए. यहाँ मैंने रिएक्शन लिखी है और रिएक्शन के नीचे बैरियन नंबर को रिप्रेजेंट किया है. सो लेट अस स्टडी. P positive is interacting with the neutron and gives the proton plus proton
प्लस न्यूट्रॉन प्लस एंटी प्रोटॉन। ओके, तो प्रोटॉन का बैरियर नंबर क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में हम प्रोटॉन का बैरियर नंबर लिखेंगे 1 या +1। न्यूट्रॉन भी बैरियन पार्टिकल है, वो भी +1 रहेगा। P पॉजिटिव अगेन प्रोटॉन है, बैरियर नंबर 1 होगा। P पॉजिटिव अगेन बैरियर नंबर की लिस्ट में आता है, +1 होगा। न्यूट्रॉन भी बैरियर नंबर की लिस्ट में आता है, +1 होगा। एंटी प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है, तो उसका बैरियर नंबर क्या होगा? -1 होगा। तो सभी बैरियर नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब LHS में सबको ऐड कर दें और RHS में सबको ऐड कर दें। LHS में ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा? 1 + 1 2, और RHS में क्या आएगा? 1 + 1 3 3 - 1 2, मतलब LHS is equals to RHS। So we can say that कि इस रिएक्शन में बैरियर नंबर कंजर्व्ड है, ये अलाउड रिएक्शन है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है? प्रोटॉन इज इंटरेक्टिंग विद द न्यूट्रॉन एंड गिव्स द प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन। तो सबके नीचे हम उसका बैरियर नंबर इंडिकेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखें, प्रोटॉन का क्या होगा बैरियर नंबर? +1, न्यूट्रॉन का +1, और राइट हैंड साइड में क्या होगा? प्रोटॉन का अगेन +1, प्रोटॉन का अगेन 1 या +1, और एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन क्या है? एंटी पार्टिकल है प्रोटॉन का, इसलिए बैरियर नंबर क्या हो जाएगा? B = -1। LHS को जोड़ लें, RHS को जोड़ लें। LHS में हमको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, और RHS में हमको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इसका मतलब LHS is not equals to RHS। तो इस रिएक्शन में बैरियर नंबर इज नॉट कंजर्व्ड। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होमवर्क के लिए। आपको इसमें पता करना है कि बैरियर नंबर का कंजर्वेशन क्या होगा, मतलब B क्या होगा, बैरियर नंबर कंजर्व होगा कि नहीं होगा इस रिएक्शन में। इस क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करें जब आप बैरियर पार्टिकल के बारे में पढ़ चुके हों, बैरियर नंबर के बारे में पढ़ चुके हों। पढ़ने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्ट आएगा। चलिए आप इनको सॉल्व करिए। इन क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगी। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another. The net or total quantity of charge is always conserved. The net quantity of electric charge in the universe is always conserved. Charge means आवेश, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण मतलब ये कभी क्रिएट नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता चार्ज, सिर्फ ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। मतलब किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश संरक्षित रहता है। किन्हीं भी प्रक्रिया या विधियों द्वारा कुल आवेश को परिवर्तित अर्थात कम या अधिक नहीं किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, और हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित कुल आवेश संरक्षित रहता है हमेशा। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? दैट इन ईच डिके मोड टोटल चार्ज ऑफ द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द राइट साइड। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी प्रक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड का कुल आवेश जो होगा वो राइट हैंड साइड के कुल आवेश के बराबर होना चाहिए, तो ही आवेश के संरक्षित का नियम फॉलो होता है। तो हमने बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़े और उसमें हमने चार्जेस भी पढ़े। तो चार्जेस या तो +1 होगा, -1 होगा या 0 होगा। By the application of these conservation laws, it is possible to decide as to which reaction are allowed
and which are forbidden. Here in this table of elementary particle, I visualize all the particles, their symbol and their charges. I also visualize antiparticles, their symbol and their charges. So read carefully, learn them. After learn, solve some examples which make your confidence. बोसॉन्स हमने पढ़ा था, बोसॉन्स फोटोन और ग्रेविटोन होते हैं, उनको गामा और जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये न्यूट्रल चार्ज के होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये अपने आप में ही एंटी पार्टिकल होते हैं, मतलब खुद के ही एंटी पार्टिकल होते हैं, तो चार्ज इनके एंटी पार्टिकल का जीरो ही रहेगा। मीजोन्स भी बोसॉन होते हैं, पर मीजोन्स कई सारे हैं, पॉजिटिव पाई मीजोन, न्यूट्रल पाई मीजोन, पॉजिटिव के मीजोन, न्यूट्रल के मीजोन, और उनके रिस्पेक्टिव एंटी पार्टिकल्स भी हैं। उनके चार्जेस को भी मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये है फर्मियोन की टेबल्स, जो लैप्टॉन्स होते हैं, बैरियंस भी होते हैं, पर मैंने आपको यहाँ लैप्टॉन्स बताए हैं, जो कि न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, म्यू म्यूजोन है, और उसके एंटी पार्टिकल भी हैं, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी म्यू म्यूजोन। तो यहाँ पर दोनों तरह के पार्टिकल्स की चार्जेस को रिप्रेजेंट किया है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखें, याद करें। ये है फर्मियोन्स, जो कि बैरियंस हैं। हमने पढ़ा था फर्मियोन्स दो प्रकार के होते हैं, लैप्टॉन्स और बैरियंस होते हैं। तो लैप्टॉन्स बहुत सारे थे, तो पिछली स्लाइड में मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, उनके चार्जेस भी बताए हैं। यहाँ बैरियंस है, बैरियन के चार्जेस को रिप्रेजेंट किया है, उसके एंटी पार्टिकल के चार्जेस को रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो ही आप रिएक्शंस को और उसमें बैरियन के और चार्ज के कंजर्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ बैरियन पढ़ने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको रिएक्शंस कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रोटॉन इज इंटरेक्टिंग विद द प्रोटॉन and gives the neutron plus proton. ओके, यहां पर हमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चेक करना है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? +1। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, इसलिए हम +1 रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही प्रोटॉन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1 + 1। और राइट हैंड साइड में क्या दिया है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इसके ऊपर चार्ज होता है 0 का। और अगेन प्रोटॉन, फिर से हमने +1 लिखा। तो LHS में जितने भी चार्जेस थे हमने उनको ऐड कर लिया, RHS में भी हम चार्जेस को ऐड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 2 और राइट हैंड साइड में आ रहा है 1। ठीक है, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो यहां पर चार्ज कंजर्व नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। Negative pi meson is interacting with the proton to gives the neutron plus neutral pi meson. तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव पाई मीजोन पर कितना चार्ज होगा? -1 का, प्रोटॉन पे +1 का, न्यूट्रॉन पे 0 और न्यूट्रल पाई मीजोन पे 0। LHS कितना हो जाएगा टोटल? -1 + 1 0। RHS में कितना आएगा? 0 + 0 0, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहां पर चार्ज कंजर्व्ड होगा। चलिए, इसी तरह कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको फाइंड आउट करना है दैट चार्ज इज कंजर्व्ड और नॉट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फर्स्ट रिएक्शन इज pi meson interacting with the neutron to give the neutral pi meson और पॉजिटिव के meson। सेकेंड में पॉजिटिव pi meson interacting with the neutron to give the neutral के meson
plus positive K meson. Third is neutral pi meson interacting with the neutron to gives the neutral anti-neutral K meson and neutral sigma. आप खुद से सॉल्व करें इन क्वेश्चन को, अपने आप आंसर निकालें, फिर वेरीफाई करें, या मैंने आंसर भी मेंशन करके रखा है, आप चेक करें आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है. इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. इस वीडियो को समझें, आप पढ़ें ध्यान से. इसमें कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.